नमस्कार मित्रों। आज की यह कथा किसी साधारण उपदेश की कहानी नहीं है। यह जीवन, मृत्यु, लगाव और वैराग्य के बीच खड़े मनुष्य की आंतरिक अवस्था को समझाने वाली एक गूढ़ और विचारोत्तेजक कथा है। महात्मा ईसा मसीह के माध्यम से यह कहानी हमें सिखाती है कि हर आत्मा की अपनी गति होती है और हर सत्य हर व्यक्ति के लिए एक सा नहीं होता है। आइए इस गहरी और अर्थपूर्ण कहानी की और बढ़ते हैं। एक दिन महात्मा ईसा कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा उनके एक शिष्य का बाप मर गया है और वह उसकी लाश को रो रो कर दफना रहा है। गुरु को देखकर वह दौड़कर आया तो मगर आस्तीन चूमकर फिर तुरंत कब्र की ओर वापस चला गया। गुरु को यह बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए शिष्य को सचेत करते हुए उन्होंने कहा, जो मर गया वह भूत का साथी हो गया। लाश के साथ लिपटकर तो क्यों वर्तमान से दूर होता है। यह समय बहुत लंबा है और इसने बहुत सी लाशों को जन्नत से दफना रखा है। तेरे बाप की लाश उसके लिए कुछ बहुत भारी नहीं पड़ेगी। भूत की खबर अब भूत को लेने दे और तू सीधे मेरे साथ चल। शिष्य लाश को छोड़कर गुरु के साथ हो गया। अजब संयोग की थोड़ी दूर चलने पर ईसा का दूसरा शिष्य भी उन्हें इसी अवस्था में मिला। उसका भी बाप मर गया था और वह भी अपने बाप की लाश को दफना रहा था, किंतु गुरु पर उसकी ज्यों ही दृष्टि पड़ी वह कब्रिस्तान से भागकर उनके पास आ गया और उनके साथ चलने का हठ करने लगा। परंतु गुरु ने उसे हंसते हुए कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है, लाश को दफना कर आओ। मैं आगे वाले गांव में ठहरने वाला हूँ। एक ही अवस्था में दो प्रकार के उपदेश सुनकर ईसा के शिष्य मैथ्यू कुछ घबराए और उन्होंने महात्मा ईसा से इसका कारण जानना चाहा। ईसा बोले, जीवन की धारा किसी एक घाट में बांधी नहीं जा सकती। उपदेश जब यह कहता है कि मैं आ गया, अब दूसरों को मत आने दो, तब वह लोहे की श्रृंखला बन जाता है और आदमी का सच्चा बंधन लोहे की कड़ी नहीं रेशम का तार है। और मैथ्यू, मैं जो कुछ बोलता हूँ वह मेरी ही आवाज है, चाहे वह मेरे भीतर की उत्तरी ध्रुव से आती हो या दक्षिणी ध्रुव से आती हो। आत्माओं की भी अलग अलग ऋतुएं होती हैं और जिस ऋतु में उन्हें जिस चोटी पर की आवाज सुनाई पड़ती है उस ऋतु में मैं उसी चोटी पर उसे बोलता हूँ। इसलिए मैथ्यू, जो राग में फंसा है उसे विराग सिखलाओ, किंतु जो वैरागी हो चुका है उसे रागों से अलग रहने का उपदेश तो निरर्थक उपदेश है। मित्रों, इस कथा का सार यही है कि उपदेश परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो राग में बंधा है उसके लिए विराग आवश्यक है और जो वैराग में स्थिर हो चुका है उसे फिर उसी का उपदेश देना निरर्थक है। जीवन को किसी एक नियम या एक ही दृष्टि में नहीं बांधा जा सकता। यदि यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो यही इसका उद्देश्य है। कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा करें और ऐसे ही विचारोत्तेजक साहित्य से जुड़े रहने के लिए हमारे कथा साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।